हरिओम। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका एक समय बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन अनेकों कारणों से उसका बिजनेस डूब गया और वह पूरी तरह निराश हो गया। संघर्ष करते करते वह अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में चला गया और काफ़ी देर वहाँ अकेला घूमता रहा। जंगल में भटकते हुए उसे एक महात्मा जी मिले। वे महात्मा जी उस व्यक्ति का चेहरा देख के समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही परेशान, निराश और थका हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने करुणावशात उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, चेहरे पे बड़ी निराशा है, क्या हो गया? तब उन सज्जन ने कहा कि हे महात्मन, मैं हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह हताश हो चुका हूँ। मुझे एक वजह बताइए कि मुझे आखिर जीना भी क्यों है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तब महात्मा जी ने बड़ी करुणा से उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देख रहे हो? जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया तो मैंने दोनों की देखभाल बराबर बराबर की, दोनों को ही समान रूप से पानी दिया, दोनों को ही समान रूप से सूर्य का प्रकाश भी मिला। लेकिन जो घास है वह बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बांस के लिए अपनी देखभाल नहीं छोड़ी और ना ही अपनी हिम्मत हारी। आगे महात्मा जी ने बताया कि दूसरे साल घास और भी घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी, ना ही आशा छोड़ी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। और आगे महात्मा जी बताते हैं, 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा बांस हो गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बांस का जो पौधा होता है वह 5 साल तक पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वह 100 फीट तक ऊंचे बांस को भी संभाल सके, तब वहां पर वह अंकुरित होता है और फिर कुछ ही महीनों में सैकड़ों फीट ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये है घास और बांस की कहानी। यद्यपि घास अपने आप में बहुत ही छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन हम घास और बांस की तुलना नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन इस बांस की कथा से एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती है। हम सबको जीवन में संघर्ष प्राप्त होते हैं। जीवन में संघर्ष होना, अनुकूलता प्रतिकूलता होना, ये कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई आश्चर्य की बात है। भगवान भी जिस समय अवतार धारण करके आते हैं तो वे भी कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन वे यही आदर्श स्थापित करते हैं कि हम इसी मनुष्य शरीर में रह के इन्हीं संघर्षों से गुजरते हुए एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमको उसी बांस की तरह अपने जीवन की जड़ों को मजबूत करना होगा। लेकिन हमारे जीवन की जड़ें कौन सी हैं? ज्ञानवान लोग हमें यही बताते हैं कि हम अपने जीवन के सत्य को जानें, आपका और हमारा सत्य जानें। जब हम जीवन जिए तो धर्मनिष्ठ जीवन जिए, सुंदर नैतिक मूल्यों से युक्त होकर जीवन जिए, एक ऐसा जीवन कि जहाँ पर हम सबको साथ में लेके चलें, जिसमें हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी हित हो। ऐसा न हो कि हम अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को रौंदते हुए चलें। तो हमारे मूल्य अच्छे हों,
हमारा शरीर स्वस्थ और बलवान हो, हमारा मन सुंदर और निर्मल हो और हमारी बुद्धि में प्रामाणिक ज्ञान हो। इसके लिए हम अच्छे ज्ञानवान लोगों का सत्संग प्राप्त करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा साहित्य पढ़ें। हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था और शरणागति हो। दोस्तों, यही सब चीज़ें हमारे जीवन की जड़ों को मजबूत करती हैं। अगर ये हमारी जड़ें मजबूत होती हैं तो हमारा जीवन सदैव महान ऊंचाइयों को ही प्राप्त करेगा। हरि ओम।